Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. I'm at the IFX Gallery. I'm joined with the artist Him Rajni. So she is in Delhi and she's exhibiting her work. जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे. So she has got two works displayed here, and this exhibition is open till the 1st of February at the IFX. It starts at 11 to 7. Yeah. So everybody can try to come here. It's raining today, but फिर भी लोग आ रहे हैं. It makes more sense to come in the rains, enjoy your tea, and go and enjoy pagodas. So we'll speak to ma'am. When did you start your career? At what age did you get into the world of art? Not such a particular age. I love doing artwork from the very beginning of my childhood. तो right. आपकी mother से आप inspired हुई? My mother used to know. My mother used to do. Actually, that I know later. कि मेरी mother also used to paint somehow. तो मैंने उनका पुराना वर्क जब देखा तो that मेरे को लगा कि हाँ मेरे को आर्ट का जो कीड़ा है मेरी कुछ उनसे लगा है तो हाँ my mother. Right. And मैम ने हमें बताया that she started her journey I think मथुरा से, which is a holy city I would say. वृंदावन, मथुरा, अभी अयोध्या, because इनके फादर उधर पोस्टेड थे. तो उसके बारे में आप कुछ अपनी यादें ताज़ी करेंगी मथुरा की? That time I lived in it's a campus, veterinary college campus. Oh. So I lived there. It was quite far from city. मतलब not was in particular मथुरा city. थोड़ा सा बाहर था आर्मी एरिया और उसका. तो environment काफ़ी मतलब बहुत surrounding जो थी बहुत ही greenery, बहुत spacious, flower और बहुत ही नीट एंड क्लीन. बहुत स्पेशियस मीन्स जैसे कॉलोनीज रहती हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कॉलोनी. तो इट वाज लाइक दैट. तो हमारे पास काफ़ी स्पेस होता था मीन्स टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर. मतलब यू कैन फील. अदरवाइज तो वो छोटे छोटे जो घर होते हैं, छोटे छोटे जो अर्बन सिटीज़ का जो रहता है कि आप बिकॉज सीमेंट्स और उसके घर ही देखते हैं. तो मेरे पास आई वॉज सो लकी कि मेरे पास काफ़ी टाइम था ये एक्सप्लोर करने का. Not doctor. He was in a veterinary college. No, we lived there, but my father into it's a department, rural village department था. Very nice. So तो मेरे father हम used to live there. तो काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ पे थे. तो बहुत खूबसूरत ही environment था. बहुत अल्टीमेट बिल्डिंग थी, ग्रीनरी थी, खूबसूरत लॉन्स थे. तो वो जो नेचर का मे बी है कि लव है कि जो फील कर सकते हैं. ब्रीद भी आप फील कर रहे हो कि हम जब शहर में जाते थे तो बहुत शोर और ऐसे होता था. तो मेरे को छोटी थी तब भी मुझे समझ में नहीं आता था. पर हाँ आज मैं वो फील कर सकती कि मुझे उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी. माई हार्ट हैड ना स्टार्ट पेनिंग. और जैसे हम अपनी रेजेंस की तरफ जाते थे तो ऐसा लगता था कामनेस है, शांति है. थोड़ा वो हम झींगुर की आवाज़ भी सुन सकते हैं. गिलहरी भी बोलती थी तो वो हमें अच्छा लगता था. पिकॉक बहुत थे हमारी कॉलोनीज में, रैबिट्स थे, इवन स्नेक्स थे. तो हम नेचर के पास में ऐसे कोई डर नहीं. नॉट बिल्कुल भी नहीं. कभी उन्होंने सो मैनी हाँ सब तरह के स्नेक्स थे. नहीं ऐसे पास से निकल जाते थे. हम पैर रखने वाले और वो सांप है पर कभी नेवर हर्ट. नेवर. क्योंकि हम जब सराउंडिंग में रहते हैं नेचर में, अगर हम उनको हर्ट नहीं कर रहे तो वो कभी हमें अपने आप से हर्ट नहीं करेंगे. ये मैंने वहाँ पे रह के सीखा. आज लोग बोलते सांप से डर नहीं लगता. नहीं लगता क्योंकि हम ऐसे देख रहे होते थे कि जैसे स्कूटर भी जा रहा है और वो सांप ऐसे जा रहा है और पलट जाता था. क्योंकि उनको पता है कि हमको हार्म नहीं करना, हमको पता था उनको हार्म नहीं करना. तो मैं इस तरह से एनवायरनमेंट में रह के पली बड़ी हूँ. तो शायद क्योंकि मेरा बचपन उस तरह से बीता है उस नेचर में. तो नेचर फॉर मी इज़ अ एवरीथिंग. मतलब मेरे पेंटिंग का जो मेन पार्ट है वो नेचर ही है. इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ये जो आप दिखा रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ कि अगर हम लोग दिल्ली में कनॉट प्लेस से बाराखंबा रोड से मंडी हाउस आ रहे हैं तो इस टाइप का कुछ इन्होंने जो NDMC ने कुछ प्लांटेशन किया. ये क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो गार्डन का पाइप से पानी भर रहा है? हाँ एक्चुअली द पेंटिंग ऑफ माई टाइटल, द पेंटिंग का जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ माई पेंटिंग इज फॉर यू आई शेड माई लीव्स. हाँ तो क्योंकि नेचर इज़ द बिगेस्ट द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ माई पेंटिंग. सो आई शोड कि जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो मैन और ह्यूमन बीइंग के बीच का है वो मैं दिखाती हूँ. पर उल्टा कमल खिल रहे हैं. हाँ हम हमेशा दिखाते हैं कि नेचर बहुत बड़ा पार्ट है. नेचर इज़ एवरीथिंग. नेचर डिस्ट्रॉय भी करती है, नेचर क्रिएटिव भी है. यहाँ पे क्रिएटिव है पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा दिखा रही हूँ.
यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपने चाइल्ड लाइक जो भी उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। नेचर है, ये लोटस पॉन्ड है, उसमें फिशेस थी तो वो उसको देख के शायद काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ पे है ये, जैसे मेरा नेफ्यू ही था तो उसने फ्रिज से लाया पानी की बोतल, साफ पानी था, उसने फेंक दिया और लॉन से जो गंदा पानी रहता है या थोड़ा प्लांट को लगाने वाला वो पानी इसमें भरा, उसमें मिट्टी भरी। तो वो एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है उसके लिए, साफ सुथरा क्या अच्छा है क्या नहीं है वो कुछ भी नहीं था उसके लिए। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, वो उसको एंजॉय कर रहा था। तो नेचर का अब इसमें मैंने ये इस तरह से दिखाया है कि नेचर ऑल्दो वो मदर के जैसे भी हम देखते हैं ना कि वो मतलब सबका सहती भी है अपने ऊपर और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत गिव अप करते हैं या फिर माफ़ भी करती है ना। नेचर सब कुछ है, बड़ा पार्ट है, पर यहाँ पे एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी है या उसकी क्यूरियोसिटी है या चाइल्ड लाइक जो उसकी एक्टिविटीज़ है, नेचर उस पर इतनी ज़्यादा फिदा है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो मदर को भी हम नेचर कीजिए नेचर को मदर कीजिए, तो वो कहती है कि फॉर यू आई शेड माई लेस, तुम ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी मुझसे भी अच्छी है क्योंकि वो उसकी माँ है। मेरा तो सवाल जो है अभी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस work Vama, showcasing women artists from Delhi, and you're a woman. First we interviewed the other man, so आपको as a woman, I want to know how is the feeling कि जो exhibition लगी है यहाँ पे, तो आपको कैसा feeling हो रहा है कि सिर्फ women exhibition है, so what is so special आपकी तरफ से? Obviously feel so privileged क्योंकि somehow एक ग्रुप शोज होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप शो लाइक डिफरेंट बिकॉज़ मेन वुमेन चिल्ड्रन एनीबॉडी कैन, यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, ऑल वुमेन आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क आई सी वुमेन की। हाँ, ऑल वुमेन आर्टिस्ट है, उसमें सीनियर आर्टिस्ट भी है, न्यू कमर्स भी हैं, थोड़ा सा पुराने आर्टिस्ट भी हैं, उस तरह से है। तो ऑब्वियसली साहित्य कला परिषद का जो वर्क है, हम लोग उनके साथ में और भी पहले भी मैंने कई साल में इनके साथ में काम किया, ऑब्वियसली काफ़ी प्रिविलेज फील करते हैं। और इनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्क है वो मैं तो बोलती हूँ कि ट्रिमेंडस है, मतलब उनका चॉइस है, जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो फिर एक वो जो दिल्ली के आर्टिस्ट में है जो मतलब भले उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, चाहे वो न्यू कमर्स हैं या उस तरह से, तो साहित्य कला परिषद उस तरह से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम है, सिलेक्शन का के बेस पे किया है, भले ही उन आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है गैलरीज के साथ में, नहीं मतलब प्राइवेट गैलरीज के, पर वो एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का है और बहुत अच्छा काम सिलेक्ट करते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड है शो का वो तो है ही यहाँ पे। तो एक हर तरह के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वुमेन आर्टिस्ट हैं, तो उस तरह से प्रिविलेज का एक पैम्परिंग तो है कि सिर्फ वुमेन आर्टिस्ट है। नॉर्मली हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, लेकिन अब वो फैमिली एवरीबडी इज इक्वल, मी, माय सिस्टर, माय पेरेंट्स, यू नो, बट जो नॉर्मल हमारे सिटीजन्स हैं, कॉमन मैन, उनके लिए भेदभाव है। और अभी जैसे आप हैं और मैं, अभी मैम महाजन मैम, आप एक बार आइए ना प्लीज जॉइन अस, बिकॉज एज हमारा जो दूसरा सवाल है इट्स अबाउट वुमेन, तो शी इज जॉइंड अल्पना जी। अल्पना जी, मैं आपसे एक सवाल, एक तो वुमेन वाला है, उसका बाद में उत्तर देंगी, पहले जो हिमा जी का वर्क है मेरे पीछे, इसके बारे में आप अपने मतलब एज अ टीचर हाउ डू यू फील हर वर्क, उसके बारे में बताएं प्लीज मैम। मुझे इस पेंटिंग को फर्स्ट टाइम में देखने के बाद ही ऐसा लगा कि हाँ, छोटे बच्चे अपनी मस्ती जो होती है वो उस मस्ती में ही मस्त रहते हैं, उन्हें नई प्रॉब्लम है क्या कर रहा हूँ, क्या गलत होगा, क्या ठीक होगा, वो तो बात की सोच है, ठीक है। उसी तरह उसने जैसे पाइप उठाई, अब वो पौधों में पानी देगा या कहीं और देगा या नहाएगा, वो उसका हेडेक है। तो वो मस्ती ही मुझे इस पेंटिंग में दिखाई दे रही है, जिस तरह मेरे अपने कामों में मुझे अपनी मस्ती दिखाई देती है, वही मुझे लग रहा है कि मैम को भी अपने इस काम में वही बच्चों को लेके ही और नेचर को लेके काम करने में ज़्यादा अच्छा। सो थैंक यू, हमने आपको इसलिए जोड़ा बिकॉज दिस इज अ वुमेन सेंट्रिक एग्जीबिशन। तो मैं चाह रहा था कि आप जो अदर आर्टिस्ट हैं, एंड यू नो बिकॉज आई फील देयर इज इन लाइफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, इट्स द फैमिली, सो दैट इज इट। एंड सेकेंडली अबाउट आपको कैसा लग रहा है, वी वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस एग्जीबिशन बीइंग ओनली वुमेन एग्जीबिशन। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्राइड फील हुआ। और एग्जीबिशन में जैसे मैम ने आपको बताया कि साहित्य कला ने हमें ऐसे ही नहीं चूज़ कर लिया, हमारा सिलेक्शन हुआ है जजेस के थ्रू,
पूरा प्रॉपर एक ज्यूरी बैठी है और उसके बाद ये काम सिलेक्ट हुए 37 आर्टिस्ट हों। नहीं, आई एग्री, बिकॉज हाँ। एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड जो है सामने जो शूट कर रहे जी। हैं, सो वी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ अस, 3 of us वर इनवाइटेड एज जजेस Yeah. फॉर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो हम लोग को उधर एक गए थे उनका एनुअल डे पे, जी, जी। एंड वो एक टीम्स आई थी ऑल ओवर इंडिया एंड वी वर आस्क्ड टू जज, जी। एंड वी डन इन द पास्ट एज इन कॉलेज, बट एज अ प्रोफेशनली हम जब जा रहे थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो सामने एक जज की प्लेट आ रही तो वो लोग को मतलब कुछ लोग सोच रहे थे ये लोग शायद हाई कोर्ट से आ गए हैं, तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। But- एंड हम लोग ने उनको एक हम लोग ने नहीं, जो यूनिवर्सिटी वालों ने टॉपिक दिया था, नॉर्मली वो टीचर्स को बुलाते थे अपने खुद के हाँ, नोएडा, इस बार दे वांटेड इंडिपेंडेंट, सो दैट देयर इज ऑलवेज समबडी सेइंग कि भैया आपने इनको मार्क ज्यादा दिया। हाँ, वो होता ही है। तो इसीलिए ना अब जैसे साहित्य कला वालों ने भी अच्छे हायर जो आर्टिस्ट थे उन्हीं से सिलेक्शन करवाई है, क्योंकि दिल्ली में काफी सारे मैम आर्टिस्ट, का एक वेल बार- नॉन आर्टिस्ट हों। क्योंकि दिल्ली में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही फेयर सिलेक्शन था क्योंकि पेपर में निकला है तो लोगों ने इस तरह से दिया है। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन मतलब आप सीनियर आर्टिस्ट के थ्रू और काफ़ी बड़े पैनल पे हो रहा है तो एक बड़ी मतलब प्राइड की बात होनी चाहिए कि आपका काम सिलेक्शन के बेस पे उस एक बड़ी प्रेस्टिजियस जो है साहित्य कला परिषद, उसके बैनर के तले हमारा काम अगर सिलेक्शन होके आ रहा है तो और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें गवर्नमेंट के उसके तले, तो ऑब्वियसली आई एम हमें वेरी हैप्पी दैट अल्पना जी एंड हिमा जी they have displayed their work here, and we have other artists also, and I wish them all the best for the coming years. And हम लोग लास्ट में नॉर्मली ना मैम से तो थोड़ा हो गया था, आपसे हिमा जी से वी वांट यू टू गिव अ मैसेज फॉर द यूथ। आजकल मतलब आपको लगता है ना कि यूथ थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी फोकस्ड, कुछ लोग हैं करियर ओरिएंटेड, तो कुछ मैसेज आप अपनी तरफ से यूथ के लिए क्या देना चाहेंगी? मीन्स आप फोकस्ड रहने के लिए नहीं, यूथ के लिए क्या मैसेज यूथ आपके के लिए- हिसाब से? कहाँ पे हम लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बोलते हैं दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ द यंग टीनेजर्स और हमारी स्ट्रेंथ है, तो मेरे को लग रहा है कि वी हैव पीपल इनटू ड्रग्स, पीपल आर इनटू अल्कोहल, गुटखा इज वेरी डेंजरस, जो कि राजधानी में मतलब बच्चा बच्चा खा रहा है। राइट तो उसकी मतलब आई जस्ट वांट टू, व्हाट्स योर इट कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर सोशली यू वांट टू गिव अ मैसेज व्हिच इज रेलेवेंट टू द सोसाइटी। डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में स्टूडेंट है या कोई सीनियर है, एनीवन, मतलब स्टूडेंट के जो यंगस्टर्स होते हैं उनके पास में एक्चुअली लाइफ में बहुत ही क्योंकि शुरुआत होती है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, टीनेज से स्टार्ट होता है, यंग होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस भी होते हैं इस एज में, और माइंड मतलब एकदम क्लियर नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा ये कहना है कि आप जो भी करिए, करियर चुनिए, आप चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो या फिर कोई भी आपका, आप एडमिनिस्ट्रेटिव चूज करें, CA करें, डॉक्टर्स बने, कुछ भी बने, लाइफ में एक चीज़ होना कि एक क्रिएटिव एनीथिंग, कुछ भी एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, चाहे आप वो फ्लूट कर सकते हैं, आप बैंजो कर सकते हैं, चाहे वो तबला हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, आर्ट हो। क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं आप इसको एज अ करियर ऑप्शन भी देख सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं इससे। पर कई बार जब हम लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में घिरे होते हैं, बहुत नेगेटिविटी में होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, कि हमने बहुत आपके पास एक पैशन है, एक्चुअली प्रोफेशन तो है ही, पर आपके पास एक पैशन के नाम पे अगर कोई एक चीज़ करने के लिए है तो हमें बहुत सारी नेगेटिविटी से ही निकालती है, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत बीमार भी होंगे तो भी आप लगेगा कि नहीं थोड़ा सा काम कर ले तो वी कैन फील बेटर, और ये होता है आर्ट में। तो मेरा यही कहना है कि आप कुछ भी काम करिए, एक अपना उस प्रोफेशन के साथ में एक क्रिएटिव फील्ड का कोई एक पैशन जरूर फॉलो करिए, सो दैट वो आपको जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटी है आपको एक्सप्रेस उससे निकालने के लिए, और प्लस अपने आप को एक्सप्रेस करने, आपको गुस्सा एक्सप्रेस करना, आप म्यूज़िक में करिए, आप सुनिए कुछ ऐसा शांत हो जाएंगे, आप बनाइए कुछ ऐसा आप शांत हो जाएंगे, आप कुछ ऐसा क्रिएट करिए तो आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, वो आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक प्रोफेशन के साथ में पैशन को जरूर I फॉलो think करें। she's Hima has put it very rightly, which I also felt that today as a parallelly, मतलब हमारे
we get, you know, people are into depression, people हाँ. are not sleeping. हाँ. You may be a very big artist. हाँ. I've interviewed the topmost artists in India, and somewhere the fear is there. हाँ हाँ हाँ. fear मतलब मैंने इस गैलरी में जामिया से मैम इंटरव्यूज कर रहे हैं मैंने, नैला प्रवीण है, काफ़ी गर्ल्स का, दे आर शाई एंड नॉट ओनली बिकॉज दे आर फ्रॉम जामिया, ऐसा नहीं है, दे कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट, आई टोल्ड देम दिस इज सर व्हाट विल यू आस्क, आई सेड नो देयर इज नथिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू जनरली, एंड जैसे आपने जो बोला है आई टोटली एग्री, बिकॉज जैसे मेरा जो उनको भी क्वेश्चन था दैट द डॉक्टर्स when they were free during the corona, so they took up to art, or you take up to cooking, or कुछ भी आप चीज से, क्रिएटिव, मे बी आप खाना बनाने में क्रिएटिव, जैसे कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया, हमें कुछ नहीं पता पर हमने स्टार्ट कटिंग चॉपिंग एंड चलो ऐसे कुछ करते हैं, मतलब सो दैट कि हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो पाए, तो एक प्रोफेशन के साथ में पैशन को फॉलो करें, सो दैट थैंक यू वेरी मच, विल टेक अ ब्रेक, अभी एक स्टॉप कर लेते हैं ब्रेक, और आप सो हिमा जी एंड संजय अग्रवाल वी आर बैक इन द सेकंड गैलरी एंड दिस वर्क, अब हिमा जी बताएंगी इस वर्क के बारे में, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वर्क वी सॉ, प्लीज टेल मी। ये जो पेंटिंग है मेरी, ऑब्वियसली अगेन फिर से एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में है, वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है मेरी पेंटिंग का, तो उसके बिना तो होता नहीं है, और मेरी पेंटिंग में क्या होता है कि कॉन्टेम्प्ररी सब्जेक्ट के साथ में मेरी जो डीलिंग है या डिटेलिंग है वो मिनिएचर की तरह होती है। आपने पहली वाली पेंटिंग में भी देखा होगा कि बहुत ही डिटेल मिनिएचर काइंड का वर्क है, कितने बड़े कैनवस पे, तो मेरा जो सब्जेक्ट कॉन्टेम्प्ररी होती है पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो मैं Here we see some person in the clouds, floating clouds. ये क्या आप दर्शाना चाह रही हैं इस पे? एक्चुअली मैंने पूरी पेंटिंग में हर एलिमेंट को पर्सोनिफाई किया है। Okay. चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो ये बर्ड हो, हाँ, चाहे ये bird ये ट्री हो, और या फिर वो एक मेल है, या फिर जो भी एक ह्यूमन बीइंग क्या है वो सिर्फ ऐसा मेल ओरिएंटेड, उसमें कुछ भी नहीं है, इट मे बी अ गर्ल और एनीथिंग एल्स। तो मैंने पर्सोनिफाई किया, हर किसी की एक हिडन डिज़ायर होती है ना, कि हम एक दूसरे की हिडन डिज़ायर से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि काश हम वो करते, काश हम ये करते, उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे एक बर्ड है, उसकी डिज़ायर होती है कि शायद इंसान को जैसे जमीन पे इंसान की तरह हो, तो मैं जमीन पे चलूँ, आराम से चलूँ, कोई मुझे कुछ रोकने टोकने से, शायद मैन ज़्यादा पावरफुल होता है, इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है, तो मैं वैसे कुछ करके रहूँ। एक इंसान की डिज़ायर होती है काश मैं चिड़िया होता, काश मैं बादलों पे उड़ सकता, तो ये काश है ना हर किसी की लाइफ में। तो ऐसे ही मैंने इस पेड़ को भी पर्सोनिफाई किया है कि ये है तो ड्राई पेड़, पर इसकी भी डिज़ायर ऐसा हो सकती थी कि मैं ग्रीन हो सकता हूँ, पर यहाँ पे क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो आर्टिस्ट के तौर पे मैंने थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक लिबर्टी ली है कि उसको ग्रीन नहीं किया है, मैंने उसको कलरफुल किया है ड्राई पेड़ को। तो मे बी कि इस पेड़ की भी यही, इसको भी पर्सोनिफाई एक इंसान की तरह किया है कि इसकी भी ये डिज़ायर है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत या We've got सारे रंग है इसके रेनबो के, आई ट्राई मुझे लग रहा है, हाँ, मैंने काफी कुछ करने की, तो उसमें उसकी लाइफ में भी सतरंगे कलर है, भले वो सूखा है पर वो खूबसूरत है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो मैंने उस तरह से एक हिडन डिजायर है हर किसी की, तो एक आई थिंक मैम का जो है ना जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो हिडन मैसेज है कि एवरी पर्सन वेदर इज मैन और वुमन, द मैन इंस्पायर्स टू बी अ वुमन. Women think that if I was a man, then I will rule over my fellow women, and a teacher will think that मैं principal हो जाऊँ या मैं student ही रहूँ. हाँ, हर किसी की hidden इनका map is beautiful. I think this is a very nice. ऐसे ही एक वो चाहे नेचर है, वो बर्ड है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो सूखा पेड़ ही सही, सबकी एक हिडन डिजायर है जिसको मैंने ब्यूटीफुली कंबाइन किया है कि हर कोई एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, वो जैसे बनना भी चाहता है, पर बहुत खूबसूरत भी है हर कोई अपने उस तरह से कि वो उड़ रहा है, तो वो भी अपने आप में खूबसूरत है। ये पेड़ सूखा है, तो ये गुड मैन। आपकी कहाँ का एग्जीबिशंस, सोलो शोज, ग्रुप शोज? सोलो शोज तो मेरे त्रिवेणी गैलरी में ही हुए हैं, श्रीधरानी गैलरी में हुए, बिग गैलरी में। Where did you do your studies, art? आपने कहाँ से सीखा? Basically, तो in childhood I lived in Mathura, so all my childhood journey of art was
only Have you I did it. painted gods and goddesses? कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, गोपी, ऐसा कुछ करा है आपने? नहीं बनाया? नहीं वैसे मैंने नहीं किया। मैंने बोला कि मैं उस माहौल से थोड़ा सा अलग थी अलग और थी, थोड़ा हाँ। शहर से बाहर थी, तो वहाँ का एनवायरनमेंट एक ऐसे ही था, जंगल जैसे था। वेटनरी कॉलेज का कैंपस था जहाँ पे बहुत कुछ खुले हुए सब जानवर, बर्ड्स, सब क्रीचर्स थे, तो मेरे लिए वो पिकॉक है, सब कुछ है आसपास थे, तो मैंने उस तरह से उस चीज़ को जिया है और उसी तरह से फ्रीडम है मेरे किसी भी So I think at this we will just conclude this interview, and ma'am का जो work है it's so inspiration for the youngsters. So keep watching her work and try to visit the gallery जब भी ma'am का कोई exhibition होगा we'll keep updating you. मैंने राष्ट्रपति भवन में भी मेरा अच्छा। ग्रुप शो में रहा है, मेरा दुबई में भी रहा है ग्रुप शो में, बॉम्बे में When भी was जा। this in Dubai? इट वाज इयर्स बैक। Okay, अभी निशा दयाल जी है ना, she is also a teacher. अच्छा अच्छा उनका अच्छा था last year. अच्छा अच्छा She had gone. हाँ, She तो does जाके- lotus and all. अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको काफी मेरी सारे मुलाकात हुई दिल्ली थी। दिल्ली से बाहर की भी गैलरीज में मेरे ग्रुप शोज में काफी पार्टिसिपेशन रही Good. है। हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट एक हम लोग करने जा रहे हैं आर्ट शो। अच्छा तो मेरे फ्रेंड्स जो आप जैसे हैं दे हैव बीन टेलिंग मी फॉर इयर्स कि संजय जी आप क्यों नहीं कर रहे, हाँ। सो वी आर प्लानिंग टू डू वन शो दिस ईयर, Okay. सो आई एम जस्ट मेकिंग अ अनाउंसमेंट Okay, and so good. we hope that you will also be part of the show. Thank you very Definitely. much. This All is the Sanjay best. Agarwal with my friend Vinay.